औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कप्तान ने कहा है कि नवाज शरीफ ने मेरे खिलाफ 2 एम्पायर खड़े कर रखे हैं ताकि मुझे मैदान से आउट किया जा सके। कप्तान के वकला कप्तान से मिलने गए और फिर वहाँ पर एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आया। कप्तान के एक वकील बमा खान साहब के नॉमिनेशन पेपर्स गायब हो गए हैं। तफसीलात इसकी क्या हैं? इमरान खान साहब ने एक बयान में कहा है कि नवाज शरीफ ने इस वक्त मेरे खिलाफ 2 एम्पायर खड़े कर रखे हैं ताकि मेरी टीम को और मुझे मंजर से ही बल्कि मैदान से ही आउट किया जा सके। इस बात का सबूत भी अब वाज़ह हो चुका है कि जो लोग कागजात जमा करवाने के लिए जाते हैं तो उनसे कागजात नामजदगी छीन लिए जाते हैं। इस तरह से इंसाफ का खून किया जा रहा है। ये बयान खान साहब की तरफ से अलीमा खान ने, जो कि उनकी बहन है, उन्होंने बवाला इमरान खान साहब दिया है। इमरान खान साहब 3 जगहों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, यानी कि 3 हल्कों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। नंबर 1 अपना भाई उनका हल्का है मियाँ वाली, दूसरा वो इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ रहे हैं और तीसरा वो लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इन 3 जगहों से खान साहब जो है उन्होंने इलेक्शन लड़ना है। आज इमरान खान साहब के 2 वकलाओं से नॉमिनेशन पेपर्स पर दस्तखत करवाने के लिए अडियाला जेल गए, जहां एक वकील को रोक लिया गया और दूसरे वकील को कागजात पर दस्तखत करवाने के लिए खान साहब से मिलने की इजाज़त दे दी गई। ये दोनों वकील जनाब राय मोहम्मद अली साहब एडवोकेट और बिलाल उमर बोतला साहब एडवोकेट थे। तहम राय मोहम्मद अली साहब को इमरान खान से मिलने की इजाज़त दी गई, जबकि बिलाल उमर बोतला साहब को रोक लिया गया। चुनांचे राय मोहम्मद अली साहब जो हैं वो जब नॉमिनेशन पेपर्स लेकर अंदर जाने लगे तो उनको रोक लिया गया और कहा कि अपना मोबाइल लेकर आप अंदर नहीं जा सकते। उन्होंने बोतला साहब के पास अपना मोबाइल रखवा दिया और फिर वो अंदर चले गए। उन्होंने अपना जो मोबाइल देकर वो अंदर चले गए। तो जब उम्मीदवार नॉमिनेशन पेपर्स पर दस्तखत कर देता है, यानी कि खान साहब अगर उन नॉमिनेशन पेपर्स पर दस्तखत कर देते हैं तो फिर कागजात रिटर्निंग अफसर के पास मंजूरी के लिए दिए जाते हैं। अगर कागजात में कोई एतराज़ या गलती ना हो तो फौरी तौर पर उन कागजात को सबमिट कर लिया जाता है। लेकिन अगर रिटर्निंग अफसर उसमें से चंद एक एतराज़ात लगा देता है तो फिर भी उन एतराज़ात पर चैलेंज किया जा सकता है। डिवीज़न बेंच और सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। इसके खिलाफ एलिगेशन के खिलाफ अपील की जा सकती है। लेकिन अगर कागजात में कोई सीरियस एलिगेशन ना हो तो इजाज़त दे दी जाती है, फिर मशरूत तौर पर इलेक्शन लड़ने की परमिशन दे दी जाती है। अब वापस मौजू पर आते हैं कि राय मोहम्मद अली साहब जो है इमरान खान साहब से कागजात नामजदगी पर दस्तखत करवाने के लिए जेल के अंदर चले गए। वक्त गुजरता गया लेकिन वो वापस नहीं आए। बिलाल उमर बोतला साहब बाहर गेट पर खड़े रहे, तकरीबन 4 घंटे गुजर गए। उन्होंने मुतल्लिका ड्यूटी अमला से पूछा तो कहा गया कि राय मोहम्मद अली साहब तो कब के इमरान खान साहब से दस्तखत करवाने के बाद चले भी गए हैं। बोतला साहब बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि मैं गेट पर खड़ा हूँ और मैं बिल्कुल हर नज़र रख रहा हूँ, कोई गाड़ी अभी तक ऐसी नहीं गई जिसमें राय मोहम्मद अली साहब बैठे हुए हों। लिहाजा उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता, वो अंदर जेल में मिलने गए हैं खान साहब से और अभी तक वो यहाँ से नहीं गए। तहाँ वो परेशान हो गए और उन्होंने कहा कि राय साहब का सेल फ़ोन भी मेरे पास है, उन्होंने मुझसे अभी तक रब्ता भी नहीं किया, मैं उनका इंतज़ार कर रहा हूँ। बोतला साहब ने आगे पीछे देखा, कुछ लोगों से भी पूछा, लेकिन राय साहब नॉमिनेशन पेपर्स गायब हो चुके थे। चुनांचे राय मोहम्मद अली साहब एडवोकेट की गुमशुदगी के हवाले से तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रिजू करने का फैसला कर लिया है। आज 21 दिसंबर कई दूसरी जगहों से भी, जैसे सियालकोट से भी कागजात नामजदगी PTI के उम्मीदवारों से छीनने की कोशिश की गई है और छीन लिए भी गए हैं, फाड़ दिए गए हैं कई जगहों से। तो ऐसी इतलात मिल रही हैं। 22 दिसंबर कल का दिन यानी कि आखिरी दिन था। ताहम इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों के हक़ में एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 22 दिसंबर की बजाय कागजात नामजदगी जो है वो 24 तारीख तक जमा करवाए जा सकते हैं। 24 से लेकर 30 तारीख तक इन कागजात कार की जांच पड़ताल की जाएगी और 24 तारीख को पहली यानी कि लिस्ट जो उम्मीदवार जो जिनके कागजात ठीक होंगे उनकी पहली फहरिस्त आवेज़ा कर दी जाएगी। 24 से 30 दिसंबर तक कागजात की जांच पड़ताल की जाएगी और इस तरह से इलेक्शन का प्रोसेस अब पूरी रफ्तार से चल पड़ा है
اور انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا۔ دعا ہے کہ الیکشن تک 8 فروری تک یہ سلسلہ ایسے چلتا رہے اور الیکشن خیر و عافیت سے ہو جائیں۔ حالانکہ بہت سارے لوگ ہیں، بہت ساری پارٹیاں ہیں جو کوشش کر رہی ہیں کہ جن میں حکومتی پارٹیاں بھی شامل ہیں کہ الیکشن نہ ہوں۔ تاہم اللہ سے دعا ہے کہ ملک میں سٹیبلٹی لانے کے لیے یہ الیکشن جو ہیں وہ 8 فروری کو اگر ہو جائیں تو یہ ملک کے حق میں بہت اچھا ہوگا۔ السلام علیکم۔ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔